नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर में, जो कि सीधा बंगाल चुनाव से आ रही है। बंगाल चुनाव 2021 2 मई दीदी गई, पुरुलिया से पीएम मोदी का शंखनाद। दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे मिशन बंगाल, पीएम मोदी ने कहा तुष्टीकरण के लिए ममता दीदी कुछ भी कर सकती हैं। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे भाजपा सांसद अर्जुन सिंह के घर के पास सिलसिलेवार बमबारी पर कैलाश विजयवर्गीय बोले हिंसा की राजनीति का पर्याय है टीएमसी। इसी प्रकार की बड़ी खबरों में आपको ले जाएंगे। लेकिन अगर आप भी पीएम मोदी के साथ हैं और अगर आपको भी लगता है बंगाल में भाजपा की सरकार बनने जा रही है और ममता दीदी बुरी तरह हारने वाली हैं, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाएं और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुक करते हैं पहले खबर की। बंगाल चुनाव 2021 2 मई दीदी गई, पुरुलिया से पीएम मोदी का शंखनाद। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोर शोर से चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पुरुलिया में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी की राज में बंगाल में फिर से सुशासन। इस मौके पर उन्होंने टीएमसी सरकार और ममता बनर्जी पर जमकर वार किया। पुरुलिया से शंखनाद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 2 मई को बंगाल से टीएमसी का शासन खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा 2 मई दीदी गई। ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि 10 साल की तुष्टीकरण के बाद, लोगों पर लाठियां डंडे चलवाने के बाद अब ममता दीदी अचानक बदली बदली सी दिख रही हैं। ये हृदय परिवर्तन नहीं है, ये हारने का डर है। ये बंगाल की जनता की नाराजगी है जो दीदी से ये सब करवा रही है। ममता बनर्जी द्वारा एक जनसभा में संबोधित करते हुए चंडी पाठ किया था। इस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दीदी जान चुकी हैं कि बंगाल की जनता का दीदी से मोहभंग हो गया है, इसलिए नाराज जनता को मनाने के लिए दीदी चंडी पाठ कर रही हैं। लेकिन दीदी को यह नहीं पता है कि बंगाल की जनता पुरानी बातों को भूली नहीं है। पीएम मोदी इस रैली के माध्यम से आदिवासी वोटर्स को भी लुभाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि आदिवासी हितों की रक्षा के लिए बीजेपी सोचती है। अटल बिहारी ने अलग से मंत्रालय बनाया। बीजेपी ने राज्य के आदिवासी और दलितों के लिए 26 लाख उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए हैं। केंद्र सरकार ने दलित और आदिवासी बच्चों की पढ़ाई के लिए लाभ दिया है। आदिवासी बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए एकलव्य स्कूल खोले जा रहे हैं। टीएमसी पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में टीएमसी सरकार ने जो खेल खेले हैं वो खेल बंद किए जाएंगे। राज्य सरकार में जो कर्मचारी अनुबंध पर हैं उनके लिए कार्य किया जाएगा। बंगाल में आए अम्फान तूफान को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि जब अम्फान साइक्लोन आया तो दीदी ने क्या किया था। अगर सहायता राशि चाहिए तो एक हिस्सा पार्टी ऑफिस में जमा करवाइए। नुकसान ना भी हुआ तो भी हम आपको सहायता राशि मिल सकती है। बस एक ही शर्त है, पार्टी ऑफिस में पैसा जमा कर। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मिशन बंगाल, पीएम मोदी ने कहा तुष्टीकरण के लिए ममता दीदी कुछ भी कर सकती हैं। जी हां दोस्तों, बंगाल में चुनावी सरगर्मी चरम पर है। बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 10 दिनों के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को राज्य के चुनावी रण में एक बार फिर उतरे। पुरुलिया में विशाल चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ममता सरकार पर करारा हमला बोला। पीएम ने कहा कि इस बार तृणमूल कांग्रेस की पराजय तय है। डबल इंजन की सरकार से ही बंगाल में विकास मुमकिन है। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद भाजपा की सरकार बनने पर दिल्ली और बंगाल के डबल इंजन से राज्य में तेज गति से विकास होगा। पीएम ने बांग्ला में भी लंबा भाषण दिया। तृणमूल सरकार पर हमला करते हुए कहा कि ममता दीदी बंगाल का विकास भूल अपने खेल में मदमस्त हैं और बोल रही हैं खेला होबे, जबकि भाजपा बोल रही है विकास होबे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ममता दीदी ने तुष्टीकरण की राजनीति कर लोगों का हक छीनकर दूसरों को दे दिया। तृणमूल सरकार ने बंगाल को विकास की दौड़ में पीछे खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि बंगाल में माफिया राज अब नहीं चलने वाला है। बंगाल के लोगों को दीदी का तुष्टीकरण व अत्याचार याद है, इसीलिए दीदी से बदला लेने के लिए लोग मन बना चुके हैं और भाजपा की सरकार बननी तय है। पीएम ने कहा कि लोगों पर अत्याचार करने वाले माफियाओं व गुंडों को जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। प्रधानमंत्री ने पुरुलिया जिले के जल संकट की समस्या पर भी ध्यान केंद्रित किया और कहा कि यह जिला देश के सबसे पिछड़े जिलों में शुमार हो गया है। भाजपा के सत्ता में आने के बाद इस जिले का संपूर्ण विकास होगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे बंगाल को रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोनार बांग्ला के लिए लोग अब और इंतजार नहीं कर सकते हैं। 2 मई को दीदी का जाना तय है और बंगाल में असल परिवर्तन शुरू होगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि दीदी को खुद हार का डर सता रहा है, इसीलिए आजकल वह बदली बदली सी नजर आ रही हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा सांसद अर्जुन सिंह के घर के पास सिलसिलेवार बमबारी पर कैलाश विजयवर्गीय बोले हिंसा की राजनीति का पर्याय है टीएमसी। जी हां दोस्तों, बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में भाजपा सांसद अर्जुन सिंह के घर व उसके आसपास हुई बमबारी की घटना पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव व बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने तृणमूल कांग्रेस के आड़े हाथों लिया है। विजयवर्गीय ने कहा कि टीएमसी हिंसा की राजनीति का पर्याय है। उन्होंने कहा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद भी गुंडे यहां बमबारी कर रहे हैं और गोलियां बरसा रहे हैं।
चुनाव आयोग को इसे चेतावनी के रूप में लेना चाहिए, वरना हमें संदेह है कि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हो पाएगा। वहीं सांसद अर्जुन सिंह ने आरोप लगाया कि हमलावर टीएमसी कार्यकर्ता थे। उन्होंने कहा कि करीब 15 से 20 बम चले हैं। बमबारी में 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों में एक बच्चा, एक युवक और एक बुजुर्ग महिला शामिल हैं, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। बैरकपुर से भाजपा सांसद अर्जुन सिंह के घर समेत कुल 15 जगहों पर बुधवार देर रात बमबारी की घटना हुई है। पुलिस के अनुसार बमबारी की इस घटना में एक बच्चा समेत 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों में बच्चे के अलावा एक युवक और एक बुजुर्ग महिला शामिल हैं, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बमबारी के दौरान पुलिस द्वारा लगाए गए सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ा गया है। वहीं भाजपा ने इन हमलों के पीछे सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के गुंडों का हाथ बताया है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय ने कहा कि वह इस घटना की शिकायत चुनाव आयोग से भी करेंगे। जानकारी के मुताबिक जिन 15 जगहों पर बमबारी हुई है, उनमें उत्तर 24 परगना जिले के बैरकपुर संसदीय क्षेत्र अंतर्गत भाटपारा इलाके में सांसद अर्जुन सिंह का घर भी शामिल है। सिंह के घर को भी निशाना बनाकर बमबारी की गई। लगभग 15 स्थानों पर बम फेंके गए। अर्जुन सिंह ने कहा कि टीएमसी के गुंडों ने इसे अंजाम दिया है। सिंह ने कहा, जिन लोगों ने बम मारा है उनके खिलाफ हम करीब 10 दिन से पुलिस को शिकायत कर रहे थे। ये लोग कई दिनों से बम पिस्तौल लेकर घूम रहे थे, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। आज उन्होंने वही काम किया जिसका हमें संदेह था। हम चुनाव आयोग जाएंगे। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव व बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने भी इस घटना की आलोचना करते हुए ममता सरकार पर हमला बोला। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।